ये जीते हुए जागती तस्वीर है, देखिए ये हमारा नाम कटा हुआ है। अच्छा, अब क्या है ये? आपने तो कोई दिग्विजय नाथ सिंह ने दिया है। अब कोई सिंह हाँ? दिया है तो उसके ऊपर FIR होगा कि नहीं होगा? आपने पता किया हाँ? इनको फोन करके? नहीं नहीं नहीं, इन लोगों की जो उपस्थिति का ये जो मार्क है, निशान है, वो पहले से ही लगा है कि आपने लगाया? पहले से लगा है पहले से लगा है। जी। अच्छा, तो किसने दिया आपको फॉर्म ये? पार्टी वाले दिए हैं। कौन सी पार्टी? अब भाई विरोधी पार्टी देगी ना। अच्छा, विरोधी पार्टी ने दिया। जी जी। बड़ा आसान है इस देश में किसी के वोट के अधिकार को छीन लेना, कि आवेदक को भी नहीं पता है कि मेरे नाम से आवेदन किसी ने दे दिया है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दिया जाए। ये दर्जनों की संख्या में है। मुलायम सिंह के ज़माने से मैं वोट दे रहा हूँ। मुलायम सिंह के ज़माने से? ज़माने इससे पहले से। आपका भी कट गया? मेरा आवेदन कोई किया था? हाँ भाई, धमकी मिली हम लोगों को तो क्या किया जाए। कौन धमका रहा है? अरे भाई, जो देगा वो सभी लोग तो धमका रहे हैं, हर पार्टी के अधिकारी, आप उनको लेकर जाइए थाने में, मुकदमा कराइए जो धमका रहे हैं। सभी लोग धमका रहे हैं हम लोगों को। भाई FIR होगा, आप लोगों की नौकरी जाएगी। तो भाई हम लोग तो नौकरियों देने के लिए तैयार हैं कि चलिए चलिए हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं। तो आपने उसको पढ़ा नहीं कि क्या लिखा है? नहीं कहना भाई, दोस्त रहना तो हम कहने आप अपनी दोस्ती निभाइए बिल्कुल, लेकिन आपके इस काम से किसी का वोट का अधिकार छिन जा रहा है। कितना बड़ा ये अपराध हो रहा है। हाँ, आपको इसका मतलब ख्याल है कि आपके इस आवेदन से किसी का वोट कट जाएगा? अच्छा, आप लोगों से कहा गया कि नाम काट दीजिए? जी जी, हम लोगों को से कहा गया कि नाम काट तो दीजिए। ये जो फॉर्म की रिसीविंग आपने दे दी, अब तो ये मान ही लिया जाएगा कि नाम कट गया, ये लोग नहीं उपस्थित रहे। नहीं तो रिसीविंग दे दिया गया, लेकिन नाम हम लोग काटे नहीं। ऐसे सभासद हमारे थे पूर्व पप्पू गौड़। अच्छा, तो वो हमको दिए कागज, फार्म दस्तखत कर लिए के लिए। हाँ, तो आपने तो पूछा नहीं कि ये क्या दस्तखत करने के लिए दे रहे हैं मुझे? हाँ, कहना मतलब कि लिस्ट आया शासन से दस्तखत करके थूक करके देता, तो के भी लोग दस्तखत करेंगे। शासन से बता दिया लिस्ट आया है? हाँ, शासन से बताया है कि लिस्ट आया है? हाँ। अभी मैंने एक व्यक्ति से बात किया जिसका फॉर्म पे सिग्नेचर था, और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने दे दिया था तो मैंने भर दिया। भर के क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने कर दिया। हाँ तो हमारा तो नाम काटत हुआ, क्या बात है तो का इरादा है? आपके मालूम है ना? अरे मालूम है का है ना, ये जिम्मेदार आदमी ने दस्तखत किया है कि हम किए हैं? जो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के लोगों का नाम काट करके उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर के चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अपना रहा है, जिसको लेकर तमाम बखेड़ा खड़ा हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आ गया, अब उनका फॉर्म 7 भर करके वोट कटवाने की साजिश हो रही है। हम लोग आजमगढ़ ज़िले में हैं। सदर विधानसभा का ये क्षेत्र है हाईडील का, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनके वोट काटने के लिए फॉर्म 7 दिया गया। और इन लोगों का कहना है कि बगैर इनसे संपर्क किए ही इसकी रिसीविंग दे दी गई। सभी में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अनुपस्थित का ट्रिक लगा हुआ है। और यहाँ देखिए नीचे से ये पेपर फटा हुआ है, यानी कि ये मान लिया गया है कि इस व्यक्ति को मौका दिया गया था और ये अमुक व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं हुआ, तो इसीलिए इनका अब नाम कट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे BLOs भी अपने काम को कर रहे हैं। तो पहले इन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना देवी। कहाँ की BLO हैं? सिधारी कंपोजिट विद्यालय सिधारी हाईडील में। अच्छा, कितने फॉर्म मिले हैं? फॉर्म 7 आपको 23 मिले हैं जी। तो इन लोगों की जो उपस्थिति का ये जो मार्क है, निशान है, वो पहले से ही लगा है कि आपने लगाया? पहले से लगा है। पहले से लगा है जी। अच्छा, तो किसने दिया आपको फॉर्म ये? पार्टी वाले दिए हैं। कौन सी पार्टी? अब भाई विरोधी पार्टी देगी ना। अच्छा, विरोधी पार्टी ने दिया। जी जी। अच्छा, तो क्या कहा आपको फॉर्म देते हुए? फॉर्म देते हुए ये कहा गया कि आप लोग फार्म ले लीजिए, रिसीविंग दे दीजिए। आप लोगों को पूरा हक है कि आप लोग उनको जान पहचान करके अगर ना है तो ठीक है, नहीं है तो उनका नाम कर दीजिए। तो आपने किया, जान पहचान किया, आप गए थे? हम लोग तुरंत जान पहचान कर लिए। अच्छा, SIR के समय वो लोग अपना SIR कराए हैं, डेली फार्म भर के हम लोगों को दे रहे हैं। फार्म 6, फार्म 8 सब कुछ भर के दे रहे हैं। अभी हम लोगों के पास उन लोगों का सब कुछ पड़ा हुआ है, तो हम लोग कैसे उन लोगों का नाम काट दें? तो अच्छा, आप लोगों से कहा गया कि नाम काट दीजिए? जी जी, हम लोगों से कहा गया कि नाम काट तो दीजिए। ये जो फॉर्म की रिसीविंग आपने दे दी, अब तो ये मान ही लिया जाएगा कि नाम कट गया, ये लोग नहीं उपस्थित रहे? नहीं तो रिसीविंग दे दिया गया, लेकिन नाम हम लोग काटे नहीं हैं।
आप लोग रिसीविंग दे भी दी है नाम? हाँ भाई, धमकी मिली हम लोगों को, तो क्या किया जाए। कौन धमका रहे हैं? अरे भाई, जो देगा वो सभी लोग तो धमका रहे हैं, हर पार्टी के अधिकारी हैं, आप उनको लेकर जाइए थाने में, मुकदमा कराइए जो धमका रहे हैं। सभी लोग धमका रहे हैं हम लोगों की, भाई FIR होगा, आप लोगों की नौकरी जाएगी। तो भाई हम लोग तो नौकरियों देने के लिए तैयार हैं कि चलिए हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं। भाई नाम काटने से अच्छा कि नौकरियाँ दे दिया जाए। अच्छा, हाँ, नाम काटने से अच्छा का फॉर्म भर रही हैं, वो लोग आपके सामने आ रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं और आपसे कहा जा रहा है उन्हीं का नाम? हाँ, उन्हीं का नाम दिया जा रहा है। हमारे बगलिया में हमारे सामने लोग हैं। हाँ, दिखा दीजिए जिनको कह रही हैं, ये लोग सारे लोग सामने ही खड़े हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग इनका नाम काट दीजिए। जी जी। तब तो आप लोग भी बड़े तनाव में होंगे। भाई हम लोगों को रात भर नींद नहीं आई, हम लोग खाना नहीं खाए। हम लोग तो SIR वाला बहुत अच्छे से हम लोग कर लिए, लेकिन इसको लेकर के हम लोगों को न नींद आ रही, न हम लोग खाना खा पा। शुरुआत हुआ तो आपने सारा काम बड़े बढ़िया से कर लिया, लेकिन अब फार्म 7 जब से यूज हो रहा है दिक्कत हो रही है। नींद नहीं आई है, रात भर हम लोग सोए नहीं है, खाए नहीं है हम लोग। अच्छा, जिस पे ये नाम लिखा है एक ही व्यक्ति का, सब ऐसे ही मैं देख रहा हूँ ज्योति नाम पूरा लिखा हुआ है ना, इस नंबर पे फोन लगता है कि नहीं लगता? फोन लगता है, इनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। क्या बोली है? रुक जाइए, ये ज्योति जेंट्स नहीं है, लेडीज नहीं जेंट्स है। हाँ जी जी भैया, दानिश बोल रहा था मैं। कौन बोल रहे हैं आप? दानिश बोल रहा था। ये मेरे BLO को फॉर्म दिया है आपने, लेके उनका फोन आया था कि आपने दिया है फॉर्म कि नाम कट कर दिया जाए। आपका ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ था उस पर। हाँ, नहीं इसका कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ मैं। जी, कहाँ? आजमगढ़ के रहने वाले हैं? सिधारी के? आजमगढ़ सिधारी के रहने वाले, खैरातपुर रोड से। तो ये मेरा वाला जो सादिक नाम से है, हाँ? अरे आपने मेरे फॉर्म पे लिख के दिया है वहाँ पे, छोटे वाले भाई के फॉर्म पे, कि ये नाम कट कर दिया जाए। इसका मतलब मेरे छोटे भाई का। हमारे छोटे भाई का? अरे मेरे छोटे भाई का। हम समझ नहीं पाए। आप आवेदक हैं, BLO को आपने दिया है कि ये नाम काट दिया जाए सादिक का। नहीं, मैंने कतई नहीं दिया कुछ। आपने नहीं दिया? ना गलत बात। तो आप बताइए, आपको फार्म भेज दूं, देखेंगे आपका मोबाइल नंबर यूज किया गया, उस पे ज्योति खाली लिखा हुआ है। आवेदक कौन? ज्योति। तो वही हम कह रहे हैं भैया ना कि आप बताइए, आपको खुद जाना चाहिए सिधारी हाईडील वाले पे, जाके बोलना चाहिए कि मेरे नंबर का मिसयूज क्यों किया जा रहा है। समझ रहे हैं भैया? मेरे घर के 2 नाम को, एक मेरी ग्रैंड मदर है और एक मेरा छोटा भाई। मेरे से क्या लेना देना था भाई? नहीं, सही बता रहा हूँ भैया। मैं भी वही सिधारी, मैं मुफीद साहब के यहाँ से बोल रहा हूँ, मुफीद वकील साहब के घर से। अच्छा। तो हमारे बाबा का तो देहांत हो गया, उनका नाम तो खुद ही मैं कटवा दिया है। अब मेरे छोटा भाई वहीं रहता है जो, उसका और सादिक नाम है उसका, और मेरी ग्रैंड मदर का, उनका, दोनों लोगों के नाम आपने आवेदक किया, मतलब आपका नंबर डाल के उस पर लिखा कि आप आवेदक हैं, ये नाम काट दिया जाए। साइन है मेरा उस पर। अरे ये सब जानते हैं ना आपने, जैसे अब क्या, मैं गाली तो नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन आपने अभी गाली दिया ना कि मतलब उन सबों को जो भी दिया हो आपका फर्जी नंबर, मैं इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब ये देख लीजिए, मतलब किसी का नाम लिख करके लोग दे रहे हैं और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरे नाम से आवेदन दिया गया है वोट काटने का। ये देखिए कैसा गोलमाल है। बड़ा आसान है इस देश में किसी के वोट के अधिकार को छीन लेना, कि आवेदक को भी नहीं पता है कि मेरे नाम से आवेदन किसी ने दे दिया है कि अमुक व्यक्ति का वोट काट दिया जाए। ये दर्जनों की संख्या में है, यहाँ पे बहुत कम लोग मौजूद हैं, जबकि नाम कटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बंद करिए इसको ज़रा। अच्छा, इसमें बताया गया है निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश से लगाए जिलाधिकारी तक की बात हो, उन्होंने कहा कि जब तक कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बैकअप डॉक्यूमेंट नहीं होगा आवेदक का, तब तक कुछ भी नहीं करना है। फॉर्म पूरे तरह से भरा रहना चाहिए, ठीक है, और कारण भी स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए, और इसमें उनका गवाहदार का TCI नंबर और उनका डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। बिना इसके सब कैसे फाड़ के दे दिया आपने? हाँ, तो सर वो अब क्या किया जाए, वो महिला थी पूनम, डॉक्टर पूनम कोई है, वही आके बैठी हम लोगों के पास, वही बोली कि आप लोगों को निश्चिंत होकर के दे दीजिए, कुछ होगा नहीं, आप लोग इसको लेकर के रख लीजिए। अरे कोई ऐसे आके आपके बगल में, मैं आपके बगल में बैठ के कहूँ कि एकदम सबको बना कर दे दीजिए, जो नहीं वोटर आप बना के दे देंगी? किसी के कहने से जाँच तो आपकी होगी ना। हाँ, तो भाई हम लोग क्या करें अब? देख लीजिए, यही सब है परेशानी का मुद्दा। BLOs कितनी परेशानी में है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब प्रेशरों की वजह से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक कर लिया, इन्हीं सब मामलों की वजह से। आपका क्या नाम? कुसुम यादव। कुसुम यादव,
आपके भी पास कुछ आया था? नहीं नहीं मेरे पास अच्छा, हम नए हैं इसलिए मेरे पास नहीं है। आपका क्या नाम है मैम? रीता रानी जायसवाल। कितने लोगों का फॉर्म आया था? 36 आया। जी। एक दिन में आया कि अलग अलग दिन में? नहीं एक ही दिन, एक ही दिन में। कल ही सबको मिला। अच्छा, क्या कहा गया? कहा यह गया कि अपने स्तर से इसको जांच करिए। अगर हम लोग नहीं ले रहे थे तो हम कहे कि कोई बहुत इतना दबाव नहीं है, आप इसको अपने स्तर से जांच करिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप नाम काट दीजिए। अच्छा, तो आपने जांच किया, नाम मिला कि नहीं? मिला है, अभी जांच की है, अभी जांच हो भी रही है। अच्छा, मतलब क्या कि वो अनुपस्थित मिले हैं? उपस्थित मिले। उपस्थित मिले हैं, अनुपस्थित नहीं है। लेकिन आपके टेबल, हाँ, आपके टेबल पे मैम जो मैं देख रहा हूँ, इतने सारे फॉर्म पड़े हैं और सब पे लिखा है अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित। वो दिए हैं ना जांच करने के लिए, हमने नहीं लिखा है, अभी हमने अपनी साइन भी नहीं किया है। नहीं, तो ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? नहीं गलत हो रहा है, तभी तो हम जांच कर रहे हैं इसकी। ये गलत है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने स्तर से इसको जांच करने के बाद ही कुछ लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आजमगढ़ सदर विधानसभा का मामला है और यहाँ से ये सारे लोग मौजूद हैं। सारे लोग सिधारी क्षेत्र के ही हैं। हाँ, आप कब से वोट? ज़्यादा जमाने मुलायम सिंह के ज़माने से मैं वोट दे रहा हूँ। मुलायम सिंह के ज़माने से? उससे पहले से। आपका भी कट गया? मेरा कोई किया था? हाँ। पता कैसे चला आप लोगों को? हमको जो है कि सूचना हमको मिली थी कि जो है कि आपका भी नाम काटा जा रहा है। तो हमने जो है बीएलओ के ऊपर पूछा तो बीएलओ ने कहा कि हाँ आप फॉर्म देख लीजिए। तो हमने फॉर्म लिया, वो दे नहीं रही थी, कह रहे थे कि हम नहीं दे सकते हैं। तो हमने देखा तो उसमें जो है कि हमारा तो नहीं, लेकिन और लोगों का भी नाम काटने के लिए आवेदन हुआ है, जिसका कि SIR में जो मौजूद हैं हम सबके घर तक ले जाके दिखा देंगे कि ये लोग मौजूद हैं। जिनका काटने के लिए दिया गया है वो लोग मौजूद हैं। हाँ, आपका भी कटा है? हमारी बड़ी माता का कटा हुआ है नाम। आज हम आए यहाँ तो हमें पता चला कि बड़ी माता रिसीविंग दे दी गई। जी हाँ, रिसीविंग दे दी गई। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन सारे लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपने पते पे नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मृतक है, सारे लोग मौजूद। जी बिल्कुल मौजूद हैं, उसके बावजूद भी नाम काटने की प्रक्रिया जारी हो रही है। उसके बावजूद भी फॉर्म से ये गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। हमने सारे लोगों को सूचना दिया कि देखिए आप लोग का नाम काटने के लिए प्रारूप 7 दिया गया है, जो कि कंप्यूटराइज है और आपको अनुपस्थित दिखाया गया है। तो ये सारे लोग हमारे कहने पे सारे लोग उपस्थित हुए। हाँ, ये इसके लिए हम कल से जो है परेशान थे कि कैसे नाम किसी का दे देगा कोई काटने के लिए। आपका क्या नाम है? मुज़क्किर नाम है मेरा। मुज़क्किर, अनुपस्थित आपको पता था? नहीं पता था, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। मैं अभी देखे हैं आप? जी, सूचना दी गई इनको। आप अपने कारोबार में व्यस्त रहिए, आप अपने घर पे रहिए, अपने परिवार में रहिए, अपने बिजनेस में रहिए और आप ये सोचते रहिए कि जब चुनाव आएगा तो मैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की सरकार को चुनूंगा और आपको अचानक से पता चले कि आपके वोट देने का अधिकार ही छीन लिया गया बैकडोर से और आपको पता भी नहीं है। कैसा लगेगा कि ठगे गए कि क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ठगे गए। आपका भी है कुछ? नहीं, मुझे पता चला इसलिए मैं चेक करने के लिए मैं इनको बताया हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं बताया। जी मैं नहीं बताया। आपका क्या नाम है? अली अहमद। अच्छा, ये जीते हुए जागती तस्वीर है, देखिए ये हमारा नाम कटा हुआ है। अच्छा, अब क्या है ये? आप पे तो कोई दिग्विजय नाथ सिंह ने दिया है। कोई सिंह दिया है तो उसके ऊपर FIR होगा कि नहीं होगा? आपने पता किया इनको फोन करके? नहीं, इनके मोबाइल नंबर पे पता नहीं हमको किया? तो नहीं मालूम है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए। हाँ, चेक कर लेते हैं, इनका नंबर इस पे दिया हुआ है, सही है कि नहीं। हम लोग पूर्वी से आते हैं, पूर्वी के ये सभासद भी हैं सर। हम भी यानी 2-4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। इंदिरा गांधी इलेक्शन भी लड़ चुके हैं? जी हाँ, इंदिरा गांधी के समय से मैं वोट देता चला आ रहा हूँ। अच्छा जी, लेकिन अब ये क्या हो रहा है ही नहीं, नाम काटने की फिराक में पड़े। जी, देखिए रिंग हो रही है और ये नंबर दिया गया है इनके फॉर्म में जिस पे मैं कॉल कर रहा हूँ। अभी रिंग हो रही है, लेकिन अगर उठ गया तो बात करेंगे, लेकिन संभवतः लग रहा है कि उठेगा नहीं। चलिए, उठ गया फ़ोन। हेलो, और दिग्विजय नाथ सिंह बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोला था भैया? जी, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ आजमगढ़ से। यहाँ पे BLO को आपके नाम का भरा हुआ एक आवेदन पत्र दिया गया है कि कई सारे वोटरों का नाम काटने के लिए आपने दिया है। जैसे सभासद हमारे थे पूर्व पप्पू गोड़। अच्छा, तो वो हमको दिए कागज फार्म दस्तखत कर लिए इनके लिए। हाँ, तो आपने तो पूछा नहीं कि ये क्या दस्तखत करने के लिए दे रहे हैं मुझे?
हाँ कहने का मतलब कि लिस्ट आया शासन से दस्तखत करके थूक करके देता तो के बीएलओ को दस्तखत करेगा। शासन से बता दिया लिस्ट आया है। हाँ शासन से बताया है कि लिस्ट आया है। हाँ हाँ लिफाफा में पैक रहल। हाँ हाँ तो आपने उसको पढ़ा नहीं कि क्या लिखा है? नहीं कहना भाई दोस्त रहना तो हम कहने आप अपनी दोस्ती निभाइए बिल्कुल, लेकिन आपके इस काम से किसी का वोट का अधिकार छिन जा रहा है। कितना बड़ा ये अपराध हो रहा है। हाँ आपको इसका मतलब ख्याल है कि आपके इस आवेदन से किसी का वोट कट जाएगा। हाँ। आपने देखा नहीं? हेलो कौन बताएं हम देखें तो समझें पौने। अच्छा आपको नहीं पता चल पाया कि ऐसा है। हाँ, दोस्ती निभाते रह गए आप। माधुरी बताओ ने। हाँ हाँ कि ऐसा बात नाम काटे वाला है। हाँ हम करे नहीं बात अभी मुझे बेवकूफ बना देने लगा था। मतलब आपके दोस्त ने दगा दे दिया, दूसरों का नाम कटवाने के लिए आवेदन करवा दिया। हाँ हाँ ये लीजिए अली भाई हैं, आपसे बात करेंगे। हेलो, हमको पहचानना है आप? हाँ तो हमारा तो नाम काटत हुआ का बात है तुम्हार का इरादा है? आपके मालूम है? अरे मालूम है का है ना, ये जिम्मेदार आदमी ने दस्तखत किया है कि हम किए हैं? आप हैं? आपके नाम तो एफआईआर होगा। हाँ बोलिए, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। हाँ तो क्या होना चाहिए बताइए? अरे हमके मालूम है यार। अरे यार मालूम है। चलिए ये कह रहे हैं आपको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों के भविष्य पे, हाँ बहुत सारे लोगों के भविष्य पे आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि ये सारे लोग जो हैं अनुपस्थित हैं या तमाम तरह से पहले से नामांकित हैं। इस तरह से ट्रिक लगाकर दे दिया गया है अब इनका वोट काटने के लिए। और रिसीविंग भी आपको मिल गई। रिसीविंग मिली कि नहीं आपको? हमको तो कुछ और ना मिला। आपको कुछ नहीं मिला ना। अच्छा चलिए देखिए ये सारी चीज़ें हो रही। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम है? ताहिर एजाज। मेरे घर से मेरी बेटी का नाम कट गया। काटने के लिए आवेदन हुआ है मेरे भाई का, चंद्रपाल सिंह। इन्होंने मेरी भाभी का नाम काटने के लिए आवेदन किया है। वो यहाँ मौजूद हैं। वो हैं। नंबर दिया गया, आप उस पर बात किए हैं? नहीं अभी हमने बात नहीं किया है। और एक मेरी बेटी का नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया है। तो देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अभी मैंने एक व्यक्ति से बात किया जिसका फॉर्म पे सिग्नेचर था और उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने दे दिया था तो मैंने भर दिया। भर के क्या होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका मुझे इल्म नहीं था तो मैंने कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि जो भी इस तरह के कांड करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो सके। चुनाव आयोग ध्यान दे कि आपकी नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा है। बीएलओ परेशान है और कह रही हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का वोट नहीं काटेंगे, हालांकि इन्होंने रिसीविंग दे दी है। देखिए क्या हो रहा है आजमगढ़ ज़िले में, किस तरह का कुचक्र रचा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम वेद प्रकाश यादव है। मैं समाजवादी पार्टी आजमगढ़ का शहर का प्रभारी हूँ। मैं आज जब कैंप लग रहा है, हर कैंप आप ऑथराइज हैं यहाँ पे? हैं। अच्छा। मैं शहर प्रभारी हूँ और मुझे सेक्टर प्रभारी पदुम जी ने फ़ोन किया, सोनू जी हमारे बीएलए हैं, इन्होंने फ़ोन किया और अलीम जो बीएलओ हमारे फ़ोन किए बीएलए कि यहाँ पे जो है 5 बूथ यहाँ हाईडिल पे है, 4 बूथ प्राइमरी सिधारी पे है और किसी पे 61 फार्म, किसी पे 49, किसी पे 27 फार्म। सारे फार्म माइनॉरिटी के भर के दिए जा रहे हैं। मैं जिला निर्वाचन आयोग से और अपने आरओ एसडीएम साहब से यह मांग करता हूं कि ऐसे अराजक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के लोगों का नाम काट करके उनके वोट का अधिकार छीनना चाहती है, जो बाबा साहब ने एक वोट झोपड़ी में रहने वाले को करेंगे क्या ये बताइए? इस पे हम लोग जो है इन लोगों की मदद करेंगे। इस पे हम लोग बीएलओ से बात कर रहे हैं, अधिकारीगण से बात कर रहे हैं। बीएलओ यह सहमत है कि हम लोग किसी का नाम नहीं काटेंगे, वेरिफिकेशन के बाद ही काटा जाएगा। लेकिन जो फार्म 7 का नाम काटने का आवेदन जो लोग दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी अपने डीएम आजमगढ़ को और अपने उप जिलाधिकारी सदर विधानसभा के जो आरओ हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों को अगर आप दबिश नहीं लगाएंगे, लोगों की धड़कन बढ़ाएंगे, समुदाय में वर्ग संघर्ष कराएंगे तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये देखिए स्थिति बड़ी ही दयनीय हो चुकी है। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे फार्म 7 को लेकर के और बीएलओ भी कह रहे हैं खुल करके जब पहले सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है तो फिर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद किसी के नाम कटवाने का आवेदन हमें दिया जा रहा है, जो हम नहीं करना चाहते लेकिन हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन संज्ञान ले, चुनाव आयोग संज्ञान ले ताकि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।